और गंगा जी की तो ऐसी महिमा है देवी भागवत में कि स्वयं राधा कृष्ण ही द्रवीभूत होकर गंगा जी बन गए। दिव्य गोलोक धाम में महारास हो रहा है और महारास के बाद श्रांत होकर युगल सरकार श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं। देवता दर्शन करने आए हैं और उस समय भगवती सरस्वती वीणा बजा करके भगवान को सुना रही है। नारद जी देव हा हा हु गंधर्व आदि सब बैठे हैं, दिव्य वाद्य बज रहे हैं, सरस्वती जी का गायन चल रहा है। भोले बाबा पधारे तो सरस्वती जी ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सब गंधर्वों ने भोले बाबा से आग्रह किया कि इस संगीत गोष्ठी में आप भी कुछ ताल स्वर में, क्योंकि संगीत का आपसे बड़ा कोई विद्वान कौन होगा, आप तो नटराज राज हैं, आप सुनावें। तो सरस्वती नारद जी सब वाद्य बजा रहे हैं और भगवान शिव ने गाना आरंभ किया। ये दिव्य भगवत की कथा है। फिर भगवान शंकर तो राग रागनी के विद्वान हैं, ताल स्वर के विद्वान हैं, और फिर अनुराग, उनसे बड़ा अनुरागी वैष्णव कौन होगा। जब उन्होंने प्रेम पूर्वक गाना शुरू किया तो सारी सभा जड़वत हो गई और सिंहासन पर विराजे श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी राधा कृष्ण, उनकी तो ये दशा हुई कि वो प्रेम के मारे पिघलने लग गए, पिघलते पिघलते जलरूप हो गए। वहां बैठे हुए संगीत मंडली सब इतने इतने जल में डूब गई। ये बाजा बाजा सब डूब गया। शंकर जी का गाना फिर भी बंद नहीं हो रहा है, उनकी समाधि लग गई। भोले बाबा से कहा महाराज प्रिया प्रीतम ही तिरोहित हो गए। तब आपने पुनः गाना आरंभ किया। उसी दिव्य जल से प्रिया प्रीतम पुनः प्रकट हो गए और वह जल भगवान के चरणों में समाहित हो गया। वही जल गंगा जी है। राधा कृष्ण मिलित तनु है गंगा जी, राधा कृष्ण पिघलकर गंगा जी हो गए। इसलिए लिखा है कि गोलोक का सोपान है गंगा जी। बिना गंगा जी की कृपा के गोलोक की प्राप्ति संभव नहीं, ये लिखा है।